क्या हरियाणा का नया बजट सच में आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है? क्या युवाओं को नई नौकरियां और ट्रेनिंग मिलेगी? और क्या किसानों और बुजुर्गों के लिए भी बड़ी योजनाएं आई हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुख्यमंत्री इस हफ्ते में। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का अपना दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट की खास बात ये रही है कि इसमें 181 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों और गरीब सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात महिलाओं की। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सालाना 1,80,000 रुपए तक आय वाली परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ ले सकेंगी। इससे लाभार्थियों की संख्या करीब 8,62,000 से बढ़कर 19,62,000 होने की उम्मीद है। महिलाओं को वाहन खरीदने पर 1% छूट मिलेगी और कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। साथ ही 14 से 15 साल की बेटियों को HPV वैक्सीन मुफ्त लगाने की योजना भी शुरू हो गई है। शहरों में रहने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। पानी और सीवरेज बिल पर 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में भी राहत दी गई है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए बजट बढ़ाया गया है और हरियाली बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब पार्षद भी 50,000 से 6 लाख रुपए तक के छोटे विकास कार्य तुरंत करा सकेंगे। किसानों के लिए भी कई प्रोत्साहन योजना लाई गई हैं। देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। फलों का मुआवजा 40 से 50,000 रुपए और सब्जी और मसालों का 30,000 से 40,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना 5 साल तक दिए जाएंगे और गांव में हाट मंडियां बनाने की योजना। ग्रामीण इलाकों के लिए कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। अब गांव में हर साल कम से कम 3 ग्राम सभा बैठकें अनिवार्य होंगी। दूर दराज की ढांडिया में सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी मिलेगी और बड़े गांव में प्रति व्यक्ति 135 लीटर तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया है। 3,328 स्कूलों में प्लेग्राउंड बनाने की योजना के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 250 स्कूलों में टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। सुपर 100 योजना की सीटें 400 से बढ़ाकर 500 कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी स्टोर, कैथल लैब और 18 नए डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी योजनाएं। 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे और हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही मिशन ओलंपिक 2036 के तहत खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लीज पर जमीन देकर उद्योग लगाने की योजना बनाई है, जिससे बाद में फ्री होल्ड भी किया जा सकेगा। निवेशकों की समस्याओं का समाधान के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योग ब्रेक की व्यवस्था भी होगी। बुजुर्गों और गरीबों के लिए भी राहत भरे फैसले हुए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। शिरडी, वैष्णो देवी, हरमिंदर साहिब की तीर्थ यात्रा भी मुफ्त कराई जाएगी। गरीब परिवारों को 43,000 घर, प्लॉट, फ्लैट देने की योजना है। वहीं अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी करीब 11,257 से बढ़ाकर 15,200 रुपए करने की सिफारिश की गई है। छात्रों के लिए भी खास घोषणाएं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी, बैग, यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाएगी।
1 नवंबर तक सभी स्कूलों में ड्यूअल डेस्क लगाने का लक्ष्य रखा गया है और किसी हादसे में छात्र की मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर हरियाणा के इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसान, छात्र और उद्योगों और गरीब हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर उतनी ही तेजी से लागू होंगी जितनी तेजी से इनकी घोषणाएं हुई है। आपको हरियाणा का ये बजट कैसा लगा? क्या सच में आम लोगों के लिए राहत भरा है या सिर्फ घोषणाएं तक सीमित रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।